सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। और आज फिर हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास को। ये तीसरा भाग है आपके सामने। दो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। बाल लीला वर्णन चल रहा है, विनय के बाद हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने बाल लीला वर्णन शुरू किया और बाल लीला वर्णन के बाद अब हम सूरदास के कुछ और पदों को पढ़ेंगे। साथ में अभी हमें वियोग वर्णन भी पढ़ना है। तो उसी क्रम में आज शुरू करते हैं आज की कक्षा को बिना समय गवाए। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपके सामने पद आ रहे हैं कि किस तरह से सूरदास का बाल लीला वर्णन श्रेष्ठ है, उसका प्रमाण मैं आपके सामने रखूँगा कि सूरदास ने इस पांचवें पद में क्या कहा है। कल की कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शिशु रूप में है और माता यशोदा उनको खिला रही है, सुला रही है, लोरी गा रही है, और किस तरह से बाल सुलभ व्यवहार से कान्हा जो हैं अपनी शिशु अवस्था में सबको आनंदित करते हैं अपने क्रियाकलापों से, अपनी लीलाओं से। और देखने वालों का जो मन है वो बरबस ही उस बाल कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, वात्सल्य भाव उमड़ करके सामने आ जाता है और हम सभी उस मनमोहक मोहनी छवि में उनकी लीलाओं में खो जाते हैं। अब पांचवा पद, थोड़े से बाल कृष्ण बड़े हो जाते हैं, बालक हैं, उनकी वय जो है वो बिल्कुल छोटे बालक की तरह है, 4-5 साल के बालक की तरह है। अब देखिए, एक छोटा बालक होता है। सूरदास ने यहाँ पर बाल मन की मानसिकता का भी परिचय दिया है कि वो बाल मनोविज्ञान में कितने सिद्ध हस्त हैं। तो वात्सल्य के सम्राट हैं, बाल मनोविज्ञान के भी सम्राट मैं कहूँगा। तो यहाँ पांचवें पद में देखिएगा कि सखा सहित गए माखन चोरी। सखा का मतलब उनके सखा, जितने भी उनके सखा थे, उनके मित्र थे, उनके साथ में वो क्या करने के लिए जाते हैं? माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बड़ा प्रिय था और माखन उनकी कमजोरी हम कह सकते हैं कि उस माखन के लिए वो घर में चोरी करते थे और जहाँ सेंध लगाते थे अपने मित्रों के साथ में माखन भरपेट खाते थे। तो अपने सखाओं को साथ में लेकर वो माखन चोरी की नियत से जाते हैं, हर घर को टटोलते हैं और देखते हैं घर में कि देखियो श्याम गवाच। गवाच का मतलब होता है खिड़की, पंथ का मतलब है रास्ता। तो देखियो श्याम, कृष्ण ने देखा कहाँ पर? गवाच पंथ, उस घर की खिड़की के रास्ते से देखा कि एक गोपी क्या कर रही है? मथती दधी भोरी, कि एक भोली सी गोपी जो है वो दही को मथ रही है। दही को मथ रही है अर्थात माखन बन रहा है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण के मुंह में पानी आ जाता है और अब वो कुछ और सोच विचार नहीं करते, बस उनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे कैसे भी करके ये गोपी जो माखन बनाने वाली है माखन बन जाएगा, इसके बाद मैं इस माखन को खाऊंगा। तो यहाँ पर अपने सखाओं के साथ में उस खिड़की के रास्ते पर वो बिल्कुल ताक लगा के बैठे हुए हैं कि हेरी मथानी दरी माठ थे माखन हो उतराज। और वो गोपी जो है वो जैसे जैसे माखन बनता है माठ मटकी में उस माखन को भरती जाती है और माखन जो है वो माखन से वो मटकी पूरी उतरात यानी कि पूरी भर जाती है। अब आपुन गई कमोरी मांगन हरी हूँ पाएगा। अब देखिए, मटकी में माखन भर चुका है, लेकिन अब माखन कहाँ डाला जाए, अब माखन कहाँ भरा जाए? तो वो एक मटकी लेने के लिए पड़ोस में जाती है। आपुन गई कमोरी मांगन, कि मटकी मांगने के लिए वो पड़ोस में जाती है कि मटकी लेके आ जाती हूँ, खाली मटकी, और ये बचा हुआ माखन उसमें डाल देती है। हरी हूँ पाई घात, और हरि को इस बात का अवसर मिल जाता है घर में प्रवेश करने का और माखन चुरा करके खाने का। तो पेठे घुस जाते हैं सखनी सहित अपने सखाओं के साथ में, उस सूने घर में माखन दधी सब खाए, और जितना भी माखन था बना हुआ वो खा लिया और दही जो पड़ा हुआ था वो भी सब खा लिया। अब देखिए, छूटी छाटी मटुकिया, अब जूठन वाली मटकी वहीं छोड़ करके दधी की हंसे सब बाहर आए, और उस दही की मटकी छोड़ करके सब हंसते हुए, सारे सखा हंसते हुए उस घर से बाहर निकलते हैं, मानो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो। और जिस बात के लिए वो उस घर में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने माखन खा लिया। आई गई कर लिए मटुकिया करते निकले द्वार। और इतने में ही जैसे वो हंसते हुए बाहर निकलते हैं, इतने में सामने से कर लिए हाथ में पकड़े हुए मटकी लेकर के वो ग्वालिन सामने आ जाती है जो मटकी लेने गई थी। कब? घर से निकले ग्वाल, जैसे ये ग्वाल सारे सखा घर से निकलने वाले थे। ये ग्वाल सखा जितने भी घर से निकल रहे थे, उधर से वो गोपी जो है वो
मटकी लेकर के आती है। माखन कर दधी मुख लपटानो देखी रही नंदलाल। और उस गोपी ने देखा कि माखन कर दधी मुख लपटानो के जितने भी ये ग्वाल थे उनके कर और मुख, हाथ और मुखों पर पूरा का पूरा माखन और दही लिपटा हुआ है। देख ही रही नंदलाल। और वो गोपी उस सामने सबसे आगे खड़े हुए नंद के लाल अर्थात कृष्ण को देख रही है, जिसका पूरा वस्त्र, जितने अंग हैं, जितना मुख है, बाल है, सब कुछ माखन से लिपटा हुआ है। वो समझ गई कि क्या हुआ है। अभी तक वो जो मेहनत कर रही थी, अभी तक उसने जितना प्रयास किया, प्रातःकाल उठ करके माखन खाया, सब ये खा गए। उसे बड़ा क्रोध आता है कि क्या करती है फिर वो गोपी, भूज गही लियो कान को, कि गही का मतलब पकड़ना, भूज का मतलब भुजाएं पकड़ लेती है कान्हा की, दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ लेती है। और जैसे ही कृष्ण को पकड़ लेती है, बालक भागे ब्रज की खोरी, और खोरी का मतलब गलियों में। जितने भी उसके ग्वाल सखा थे वो गलियों में भाग जाते हैं कि कान्हा को पकड़ लिया, अपन भाग जाते हैं। सब डर के मारे भाग जाते हैं, कान्हा पकड़ा जाते हैं। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिन मन हरि लियो अंजोरी। और सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु के उस रूप को देखकर, कृष्ण के उस रूप को देखकर ठगी रही ग्वालिन, कि कृष्ण के उस सौंदर्य के ऊपर माखन लिपटा हुआ है, वो देख करके वो ग्वालिन ठगी सी रह जाती है। मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विद्यार्थियों ध्यान रखना, संभावना व्यक्त होती है। जहाँ पर मनु, मानहु, मनहु, जनु, जानहु, जनु शब्द आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जो संभावना को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर उस कृष्ण के उस रूप को देख करके वो ग्वालिन ठगी सी रह जाती है, मानो हरि ने, उस कृष्ण ने उसका मन चुरा लिया। तो विद्यार्थियों, ये पद है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला वर्णन को मैंने आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। छठा पद आपके सामने है। छठे पद में यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूरदास जी, देखते हैं। अब देखिए, कान्हा को पकड़ लिया है गोपी ने, और पकड़ करके दोनों हाथों में इकट्ठा पकड़ रखा है। सारे उसके सखा भाग चुके हैं, ब्रज की गलियों में छुप चुके हैं। अब कान्हा जी पकड़ा गए कि चोरी करत कान धरी पाए, कि चोरी करते हुए कान्हा जो है वो धरी का मतलब पकड़ा गया है। नीसी वासर मोही बहुत सतायो, कि रात दिन, नीसी वासर, रात दिन, नीसी का मतलब रात और वासर का मतलब दिन, कि रात दिन। और वो गोपी कान्हा को पकड़े हुए, जकड़े हुए कहती है कि रात दिन कान्हा तूने मुझे बड़ा सताया है, अब हरि हाथ ही आए, और अब जाके तू मेरे हाथ में आया है कान्हा, कि अब हरि हाथ ही आए, कि तूने बहुत सताया रात दिन मुझे, अब तुम मेरे हाथ आए हो, अब तुम मेरी पकड़ में आए हो। माखन दधी मेरो सब खाए हो, तुमने मेरा सारा माखन और दही खा लिया। जो सुबह से मैंने मेहनत की थी वो सारा माखन दही तुम खा गए। बहुत अजगरी की नहीं, तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, मनमानी, तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली। तुम मेरा सारा दही माखन खा गए, अब तुम मेरे हाथ आए हो, तुमने मुझे रात दिन बड़ा सताया। अब तो गात परे हो लालन, कि हे लालन, कि हे कान्हा, कि अब तुम मेरे घात परे हो, अब तुम मेरी पकड़ में आए हो, तुम्हें भले में चिन्ही का मतलब पहचान गई हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। अब गोपी क्या करती है देखते हैं। दो भुज पकड़ी, कि दोनों भुजाएं पकड़ करके कान्हा की, कहो कहाँ जे हो, कि बता अब तू कहाँ जाएगा। कान्हा की दोनों भुजाएं पकड़ लेती हैं और वो गोपी कहती हैं कि बता अब तू कहाँ जाएगा। माखन ले मंगाई, कि और माखन तेरे लिए मंगा लूँ। अब देखिए, गोपी बड़ी क्रोधित है, कान्हा के रूप को देखकर थोड़ी द्रवित भी है। अब देखिए, जब वो कहती है कि और माखन तेरे लिए मंगाऊं, दोनों भुजाएं पकड़ करके, अब कहाँ जाएगा बता, मेरी पकड़ से बाहर कहाँ जाएगा। तब गोपी कहती है, तब कान्हा उसकी बात का जवाब देते हैं। अब देखिए किस तरह से बालक गलती पर पकड़ा जाने पर व्यवहार करते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण कृष्ण के रूप में, कि तेरी सो में नेकु न खायो, कि तेरी सो, कि हे मैया, कि हे गोपी, कि मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, कि मैंने जरा भी नहीं खाया। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं कान्हा जी, कि तेरी सो, गोपी की सौगंध दे रहे हैं, खुद की नहीं, गोपी की सौगंध, कि तेरी सो, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ मैंने जरा भी नहीं खाया। तो गोपी कहती किसने खाया। सखा गए सब खाई, कि जितने भी सखा जो भाग गए ना मुझे पकड़ा करके, वो सब खा गए थे।
मुख तन चीते बिहसी हरि दीनो रिस तब गई बुझाई। और मुख तन चीते, और कृष्ण का मुख देख रही गोपी, बिहसी हरि दीनो, और सखा गए सब खाई ऐसा कह के कान्हा जी हंस जाते हैं, हंसी आ जाती है उन्हें। बिहसी हरि दीनो रिस तब गई बुझाई। तब कृष्ण के उस झूठ पर और उसकी हंसी पर गोपी का जितना भी क्रोध था वो क्रोध की अग्नि बुझ जाती है और वो कृष्ण पर प्रसन्न हो जाती है। और क्या करती है, ल्यो श्याम उर लाई ग्वालिन, और वो ग्वालिन श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। सूरदास उस दृश्य को देखकर कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर मैं बलिहारी जाता हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस झूठ पर, उस माखन की मुद्रा पर मैं न्यौछावर जाता हूँ। अगला पद देखते हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ। अब देखिए यहाँ पर शिकायत का स्वर है। अभी शिकायत के स्वर में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, छोटे बच्चे किस तरह से शिकायत करते हैं अपने माता पिता के पास में आकर के, भाई बहनों की शिकायत करते हैं, मित्रों की शिकायत करते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि मैया कि हे यशोमती मैया बहुत बुरो बलदाऊ। बलदाऊ का मतलब बलराम। बलराम बड़े बुरे हैं। अब देखिए अपने बड़े भाई की बुराई कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बलराम बड़े बुरे हैं। कहन लग्यो बन बड़ो तमाशो सब मुंडा मिलियाऊ, कि मुझसे कहने लगे, क्या कहने लगे, बन बड़ो तमाशो, कि वन में जंगल में एक बड़ा तमाशा लगा है, मेला लगा है। तमाशों का मतलब यहाँ पर हम मेला से ले सकते हैं, खेल से ले सकते हैं। मेला लगा है, खेल लगा है कि सब मोंडा मिली आओ, कि सारे जितने भी मित्र थे, जितने भी सखा थे, जितने भी बालक थे, वो सब मिलकर के आए मेरे पास में और मुझे कहने लगे कि जंगल में एक बड़ा खेल बताया जा रहा है, मेला लगा हुआ है। मोहू को पुचकारी गयो ले जहाँ सगन बन जाओ, और मुझे पुचकार करके वहाँ पर ले गए, मुझे मना करके मुझे समझा बुझा कर वहाँ ले गए। कहाँ पर? ले जहाँ सगन बन जाओ, कि जहाँ पर घना जंगल है, सगन बन, घना जंगल। भागी चलो कहीं गयो कहाँ ते काटी खाऊ रेहाऊ, कि भागी चलो, और सब वहाँ मुझे जंगल में ले गए और वहाँ से सभी भाग गए। कहीं गयो, और ये कह के चले गए, भाग गए कि काटी खाऊ रेहाऊ, कि तुझे यहाँ पर हाउ काट खाएगा। हाउ का मतलब पिशाच से ले सकते हैं, जानवर से ले सकते हैं कि तुझे हाउ काट खाएगा। अब फिर मैया से कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि हों डर पियो, कि मैं डरा, मैं कांपा, अरु रोवो और मैं रोया, को नहीं धीर धराओ, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे चुप कराता, मुझे धैर्य देता। धरसी गयो, मैं तो वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया, नहीं भाग सको, भाग भी नहीं पाया, वे भागे जाता और वो सब आगे भाग गए जितने भी थे। मोह सो कहत मोल को लेना, और मुझसे कहते हैं बलराम भैया कि तुझे तो खरीद के लाया गया है। आपू कहवत साहू, अब आप ही बताओ सत्य क्या है। साहू का मतलब सत्य क्या है। सूरदास बल बड़ो चबाई तेसो मिले सखाओ, और सूरदास कह रहे हैं कृष्ण के शब्दों में कि बलराम बड़े चतुर हैं, और वैसे ही कौन मुझे मिले, सखा भी मिले। तो सखा भी चतुर हैं और बलराम भी चतुर हैं। तो देखिए यहाँ पर माता यशोदा से प्रार्थना का स्वर है, और माता यशोदा से प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं बलराम की और अपने सखाओं की। 8वां पद देखते हैं। अब 8वें पद में कि मैया मैं न चरे हूँ गाय, कि मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। अब देखिए बालपन में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता से कि मैं गाय नहीं चराऊंगा। अब क्यों नहीं चराएगा भाई, इसका कारण बता। कि शीघ्रे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, कि शीघ्रे यानी कि सारे के सारे जितने भी ग्वाल हैं, जितने भी ग्वाल सखा हैं, वो सब क्या करते हैं, वो गिरावत मोसो मुझे गिरा देता है, मेरे पाए पिराई मेरे पाँव पकड़कर मुझे गिरा देता है। जो न पत्या ही, और अगर मैया तुझे पता नहीं है पूछी बलदाऊ, बलराम भैया को पूछ लो अपनी सौ दिवाई, और अगर वो सत्य न बोले तो अपनी सौगंध दे देना उनको, तो सत्य बोलेंगे। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, कि मैं पठवती
कि मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने कान्हा को, आवे मन बहराई कि मेरा तो मन भर गया है कि सुर श्याम मेरो अति बालक मारक ताही रिसाई। माता यशोदा कह रही है कि श्याम मेरो अति बालक, कि श्याम कृष्ण मेरा बड़ा प्रिय बालक है, तू तो मेरा प्रिय बालक है, मारत ताही, बलराम को मैं मारूंगी, ताही रिसाई, और तुझे प्रसन्न करूंगी। तो यहाँ पर अगला पद देखें आप, नवा पद। अब इस नवे पद में क्या कहा जा रहा है कि खेलन अब मेरी जात बलैया, मोही देखत लरिकन संग तब ही खींचत बल भैया, मोसो कहत तात वसुदेव को देवकी तेरी मैया, मोल लियो कछु देव वसुदेव को करी करी जतन बढ़ैया। अब बाबा कही कहत नंद सो जसुमती सो कहे मैया, ऐसे ही कही सब मोही के जावत, तब उठी चलो किसैया, पाछे नंद सुनत हैं ठाड़े हसत हसत उड़लैया, सुर नंद बलराम ही गिरियो सुनी मन हर कन्हैया। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए कहते हैं कि खेलन अब मेरी जात बलैया, कि हे मैया मैं जब भी खेलने जाता हूँ बलराम भैया मेरे से बड़े खिंच जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर कहते हैं जब ही मोही देखत लरिकन संग, कि जब ही मुझे देखते हैं लड़कों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, तब ही खींचत बल भैया, और तब बलराम भैया जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। खींचत का मतलब नाराज होना। मोसो कहत तात वसुदेव को, और मुझे कहते हैं कि तात वसुदेव, तू तो वासुदेव का पुत्र है, तेरे पिता तो वासुदेव हैं, और तेरी मैया कौन है? देवकी है। तो मैया क्या मैं आपका और बाबा नंद का पुत्र नहीं हूँ? क्या मेरे माता और पिता वासुदेव और देवकी हैं? मोल लियो कछु देव वसुदेव, अरे तुझे तो, और कहते हैं बलराम भैया कि तुझे तो कुछ मोल देकर, कुछ पैसे देकर वासुदेव से खरीदा गया है, और इस प्रकार से तुझे बड़ा किया गया, बड़े प्रयास से। अब बाबा कही कहत नंद सो जसुमती सो कहे मैया, और उनको पैसे देख करके बड़ा प्रयास करके तुझे बड़ा किया गया है, और तब कहीं जाकर के तू बाबा नंद को अपना पिता और यशोमती को अपनी मैया कहता है। ऐसे कहीं सब मोही खिजावत, और ऐसा कह के सब मुझे नाराज करते हैं, मुझे खिजा देते हैं, तब उठी चलो खिसे, और तब मैं वहाँ से क्या करता हूँ, तब मैं वहाँ से खिसक लेता हूँ, चला जाता हूँ। अब ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से शिकायत करते हैं, पीछे बाबा नंद खड़े हुए सुन रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की उन शिकायतों पर हंसते हंसते अपने हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं, और सुर नंद बलराम ही की, और फिर बाबा नंद बलराम को घेरते हैं, पकड़ते हैं कि तू क्यों कान्हा को इस तरह से परेशान करता है, और ये सुन करके कि बलराम को डांट पड़ रही है, सुनी मन हरक कन्हैया, कन्हैया का जो मन है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो मित्रों ये था बाल लीला वर्णन भगवान श्री कृष्ण का। अब आगे सुरदास के पदों में हम बात करेंगे मुरली महिमा। अब आप जैसा कि देख रहे हैं मुरली महिमा के पद आपके सामने हैं। इस मुरली महिमा के पदों में हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली हमेशा विराजती रहती है, वो हम जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार मुरली से प्रेम करते हैं। और तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुरली महिमा में कौन सा अलंकार है, व्याज स्तुति अलंकार है पूरे पदों में। व्याज स्तुति अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा और प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मुरली महिमा अब देखिए मुरली महिमा में भगवान श्री कृष्ण की मुरली का महिमा मंडन है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मुरली का गुणगान है या महिमा मंडन।
ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, व्याज स्तुति अलंकार है, निंदा के बहाने प्रशंसा की गई है। देखते हैं इन पदों में कि माई री मुरली अति गर्व काहूं वदती नाही आज। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इस मुरली में ऐसा क्या है कि आज ये अब देखिए माई री कि हे माई मुरली अति गर्व काहूं, कि आज इस मुरली को अत्यंत घमंड क्यों है, इसको किस बात का घमंड हो चुका है। वदती नहीं आज, कि ये पहले की तरह आजकल बज नहीं रही है। हरि को मुख कमल देखे, लगता है इस मुरली ने हरि के कमल रूपी मुख को देख लिया है। पायो सुख राजू, और सुख का राज प्राप्त कर लिया है। सुख रूपी राज्य प्राप्त कर चुकी है मुरली। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के कमल रूपी मुख पे सदा विराजी रहती है। कि देखत करत पीठ ठीक, अब ये मुरली को कितना घमंड देखत करत पीठ ठीक, ये जब हमें देखती है तो हमारी ओर पीठ कर लेती है। अधर छत्र छाही, और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर अधरों को इसने अपना छत्र बना लिया है। चमर चिकुर राजत, ये भगवान श्री कृष्ण के सुंदर घालों पर विराजती है। राजत का मतलब विराजती है। सुंदर सभा माही, जैसे सुंदर सभा में विराजी हुई। जमुना के जल ही नाही जल्दी जाना देती, और इस मुरली की धुन से यमुना का जल ही नहीं बड़े बड़े सागर भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इस मुरली में वो शक्ति है कि सुरपुरते सुर विमान, के इस मुरली की धुन में वो शक्ति है कि सुरपुर अर्थात स्वर्ग से वो सुर विमान अर्थात देवताओं के विमानों को भी भुवी बुलाई लेती, भुवी का मतलब जल्दी ही बुला लेती। थावर चर जंगम जहाँ करती जीती अजीती, और थावर चर जंगम जहाँ अर्थात सजीव को निर्जीव को सजीव करने की क्षमता रखती है, और अजीती जिसको न जीता जाए उसको वो जीतने की क्षमता रखती है। वेद की विधि मेटी चलती आप नहीं रहती, और ये अपनी ही धुन में बज करके मानो ये बता रही हो कि मानो ये विधाता के विधान को भी नकार रही है। बंसी बस सकल सुर नर मुनि नाग, और इस बंशी के बस में वश में सकल का मतलब समस्त कौन है? सुर अर्थात देवता है, नर मनुष्य हैं, मुनिगण हैं, और नाग अर्थात सारी प्रजातियां इस वंशी के बस में हमें नजर आती है। श्रीपति हूँ श्री बिसारी यही अनुराग, और श्रीपति हूँ श्री बिसारी, और श्री का मतलब है माता लक्ष्मी, श्रीपति का मतलब है विष्णु, कि यही अनुराग। और इस बांसुरी की प्रेम में भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को भी बुला रखा। दूसरा पद देखें कि मुरली तम गोपाल ही भावती, कि मुरली तो गोपाल को बड़ी अच्छी लगती है। गोपी आपस में बातचीत कर रही है और कह रही है कि मुरली तो गोपाल को बड़ी अच्छी लगती है। कि सुंदरी सखी है सखी सुन, कि जब से नंद नंद ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण नाना भांति नचाते, कि भगवान श्री कृष्ण को हमारे कान्हा को नाना भांति नचा रही है अनेक तरीके से। राखती एक पाय ठाड़ो करी, ये हमारे कान्हा को एक पाव पर खड़ा रखती है। आपने ध्यान दिया होगा भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो उनकी क्या अवस्था होती है, उस अवस्था का वर्णन है कि राखती एक पाय ठाड़ो करी, कि हमारे कान्हा को एक पाव पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनाती, और मानो वो उन पर अत्यधिक अधिकार बता रही हो, जता रही हो। अब देखिए अगले पद में कि कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु, और हमारे कृष्ण के अंग कैसे हैं? अत्यंत कोमल हैं, और ये गुरु की तरह आज्ञा देती है भगवान श्री कृष्ण को। कटी टेढ़ी जावती, कटी का मतलब कमर, और इसको बजाते हुए हमारे कान्हा की कमर जो है टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, सुजान का मतलब है गिरधारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के इस मुरली के अत्यधिक गुलाम हो चुके हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। गिरिधर नारी नवावती, और तो और
ये हमारे गिरिधर को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नारी नवाती, उनकी गर्दन भी झुकवा देती है। आप उन कोड़ी अधर सैया पर, और खुद तो स्वयं तो क्या करती है ये बांसुरी, खुद तो कोड़ी का मतलब सो जाती है। कहाँ पर? अधर सैया पर, भगवान श्री कृष्ण के अधर रूपी सैया पर। रूपक अलंकार है, ध्यान रखें, अधर सैया। कर सो पदु पलटावती, और अपने हाथों से क्या करती है ये भगवान श्री कृष्ण के हाथों से अपने पाँव दबवाती है। पलटावती का मतलब दबवाती है। सुर प्राण जानी को छीन, और सूरदास कह रहे हैं कि प्राण जानी को छीन, कि लगता है भगवान श्री कृष्ण के प्राण इसमें ही बसते हैं। अधर सुशिष डुलावती, और ये हमारे कान्हा के क्या करती है, सर को डुलवाती रहती है। तीसरा पद देखते हैं कि मुरली श्याम ही मुंड चढ़ाई, कि इस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने सर पर चढ़ा रखा है। सर पर चढ़ाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, काव्य शोष्टक में आप लिख सकते हैं। मुंड चढ़ाई, सर पर चढ़ाना अर्थात अत्यधिक महत्व देना। बारंबार अधर धरी आको, कि बार बार इसको अपने होठों से लगा करके काहे गर्व कराई, कि कृष्ण ने क्यों इसे इतना घमंड करा दिया है। तब ते गंती ना ही यह काम ही, और जब से ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने किया है तब से ये हमें तो कुछ समझती ही नहीं। तब ते उन लाई, जब से भगवान श्री कृष्ण ने उसे मुंह से लगाया। तो मुंह लगाना ये भी मुहावरा है। ना जानिए और कह करिए, कि हमें ये पता नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता, क्या करें। देखत नहीं भलाई, कि हमें अपनी कुछ भलाई नजर नहीं आ रही कि हमारा कुछ भला होगा। अपने बस से किए नंदन नंदन, कि इस मुरली ने नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा, वश में कर रखा। बेरिनी हम कहाँ आई, और बेरिनी का मतलब ये तो हमारी क्या हो गई है, दुश्मन या शत्रु हो गई है। सूर प्रभु एते परमाई, और सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु फिर भी एते परमाई के उस मुरली पर इतने मेहरबान हैं, मानत बहुत बड़ाई, और मुरली के गुणगान करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना काफ़ी है, और अगले पदों में हम सूरदास का वियोग वर्णन पढ़ेंगे। सूरदास के भ्रमर की सार का कुछ अंश पढ़ेंगे कि गोपियाँ और राधा किस प्रकार से कृष्ण के वियोग में जी रही हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो आज की कक्षा के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।